नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत महत्वपूर्ण विदेश यात्रा जो कल अर्थात 8 जुलाई से 10 जुलाई तक होगी। 8 और 9 को वो रूस की राजकीय यात्रा पर रहेंगे और इसके बाद फिर ऑस्ट्रिया के वियना में पहुंचेंगे। और वियना जब वो पहुंचेंगे तो 40 साल बाद किसी एक भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा होगी, जिसको लेकर के ऑस्ट्रिया में बहुत उत्साह है। खैर, ऑस्ट्रिया की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे कि उसके क्या महत्व हैं भारत के संदर्भ में। लेकिन रूस प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं तो चर्चा इस बात की हो रही है कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई राह मिलेगी, उसमें पंख लगेंगे। और जैसा कि 5 दशक हो गए दोनों देशों के बीच बहुत ही गहरे रिश्ते हैं, तमाम उन स्थितियों के बावजूद जिसमें ऐसा लगा कि रूस और भारत में बहुत दूरी हो जाएगी, लेकिन दोनों देशों के बीच गहरे मैत्री संबंध और ही प्रगाढ़ हुए हैं। और पिछले 10 सालों में तो एक नई ऊंचाई पर वो पहुंचे हैं। पिछले 10 सालों में मोदी और पुतिन की मुलाकात कई बार हुई है। और 2019 में तो रूस के व्लादिवोस्तोक में जो उनकी मुलाकात हुई थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ, इसके 1 साल पहले अर्थात 2021 में उनकी लास्ट राजकीय यात्रा थी। और उसके बाद फिर अब 2024 में मुलाकात हो रही है। तो बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि किन स्थितियों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। तो पहली स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए अब वो रूस से संबंध बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रूस एक बहुत मजबूत स्थिति में अपने आप को करता हुआ यूक्रेन के 25% भागों पर कब्जा कर चुका है। और ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया की राजनीति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी समस्या ये है कि अभी 2 दिन पहले ही, हालांकि ये बार कई बार व्लादिमीर पुतिन ने कह दी है और उसको रिपीट किया उन्होंने कि यूरोप और नाटो हमारे सब्र का इम्तहान मत लें, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे संप्रभुता पर चोट होगी और नाटो और यूरोप और अमेरिका नहीं माने तो हम परमाणु विकल्प को खुला रखे हैं और परमाणु बमों का इस्तेमाल कर देंगे। और रूस अगर कह रहा है तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि रूस कोई युद्ध हारता नहीं और युद्ध अगर वो लड़ता है तो सिर्फ जीतने के लिए, ये इतिहास गवाह है। और जब वो परमाणु हमले की धमकी देता है तो ये मालूम है कि अमेरिका और रूस पूरी दुनिया को 10 बार से अधिक के समय के लिए उसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये भी किसी से बात छिपी नहीं है। और इस बात में उनके इस धमकी को सिर्फ धमकी न समझा जाए, क्योंकि बेलारूस के साथ मिलकर के परमाणु के जो संचालन की प्रक्रिया है उसको उन्होंने अपने प्रशिक्षण में, युद्धाभ्यास में एक्टिवेशन मोड में ला दिया है। अर्थात अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति हुई तो रूस परमाणु हमले करने से बाज नहीं आएगा, ये पुतिन ने कह दिया है। और ऐसी ही स्थिति में जब उन्होंने ये बयान एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहा है और धमकी भरे अंदाज में कहा है, उन्हीं परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी अगर मास्को पहुंच रहे हैं तो इस यात्रा के मायने को समझिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि द्विपक्षीय वार्ता तो दोनों के बीच में होगी। वो वार्ता जो शिखर वार्ता हर 1 वर्ष होती है, कुछ कारणों से 2-3 सालों के दौरान उस स्तर की वार्ता नहीं हो पाई, क्योंकि रूस जो है यूक्रेन के साथ युद्धरत स्थिति में पहुंच गया। तो अब भारत पहुंच रहा है वहां। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पुतिन को समझाएंगे कि भाई आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए? जी हां, ऐसा होगा, क्योंकि मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में फिर उनको जरूर समझाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो बातें आ रही हैं सामने कि वो उनका दौरा किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो उसमें पहले जैसे ही वो मास्को पहुंचेंगे उनका राजकीय स्वागत होगा और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री की पर्सनल बातचीत होगी।
और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे और फिर कई फाइलें साइन होंगी, आदान प्रदान होगा, जो द्विपक्षीय व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा के क्षेत्र में, कोल क्षेत्र में, यहाँ तक कि क्रूड ऑयल के क्षेत्र में, जिसको लेकर के तमाम यूरोप के देश और अमेरिका की भौवें हमेशा तनी रहती हैं, वो तो होना ही होना है, उसकी भारत चिंता नहीं करता। लेकिन भारत पुतिन को एक ऐसा संदेश देना चाहेगा जिससे वैश्विक राजनीति में जो एक रणनीतिक वक्तव्य होता है उसमें पूरी दुनिया की निगाहें अगर भारत और रूस के बीच बातचीत पर लगी हुई है, जिसमें चीन भी शामिल है, यूरोप के देश भी शामिल हैं, अमेरिका तो है ही है, क्योंकि अमेरिका की भौवें बहुत ज़्यादा तनी हुई हैं कि आखिर में करेंगे क्या मोदी। तो मोदी ये समझाएंगे कि किसी भी देश के संप्रभुता पर चोट उचित नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी ये बात करेंगे कि वार्ता के साथ अगर मामले को सुलटा लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया युद्धरत स्थिति में आ जाएगी, विनाश की स्थिति में आ जाएगी अगर व्लादिमीर पुतिन जो कह रहे हैं उन्होंने ऐसा कर दिया तो। यूरोप की तो बर्बादी तय है और अमेरिका भी उससे अछूता नहीं रहेगा। जो अमेरिका आज तक अपनी भूमि पर युद्ध नहीं लड़ा है उसकी भी बर्बादी तय है अगर परमाणु युद्ध की स्थिति बनी तो। और आज भी ये स्थिति है कि अमेरिका और यूरोप के तमाम बंदिशों के बावजूद रूस की माली हालत बुरी नहीं हुई है। और स्थितियां कैसी हुई हैं और विश्व किस तरीके से दो ध्रुवों में बंट रहा है, जरा उसकी हालत देखिए। चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हो गए हैं रूस के। नॉर्थ कोरिया के साथ अभी जो किम जोंग उन ने उनका जो स्वागत किया प्योंगयांग में नॉर्थ कोरिया पहुंचने पर पुतिन का, वो आप सब ने देखा। और वो संबंध क्यों बेहतर हो रहे हैं? क्योंकि गोला बारूद की सप्लाई करना है, जो कन्वेंशनल वॉर होता है उसमें छोटे छोटे हथियारों की ज़रूरत रूस को पड़ रही है, तो वो नॉर्थ कोरिया देगा। चीन ने रणनीतिक सहयोग की भूमिका में अपने आप को रख ही दिया है रूस के साथ। इधर ईरान और गल्फ के कई देशों के साथ, खास करके जब से इजराइल को अमेरिका बैकिंग दे रहा है, तो कई ऐसे देश हैं जो रूस के साथ खुले तौर पर साथी की भूमिका में आ गए हैं। ऐसे में भारत, यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ भी रूस अपने संबंध को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत अगर वहाँ जा रहा है तो पहली बात तो याद दिलाएगा कि हमारे आपके संबंध दशकों पुराने हैं, जिसमें विश्वास है, कहीं विश्वास का संकट नहीं है। और चीन की तरह समय देखकर हम आपसे दोस्ती नहीं किए हुए हैं, और पाकिस्तान के साथ जो आप रणनीतिक सहयोग कर रहे हैं उसकी तो कोई स्थिति और औकात ही नहीं है। और उस स्थिति में व्लादिमीर पुतिन समझाएंगे कि रूस चीन और पाकिस्तान से संबंध बना रहा है तो अपनी वर्तमान स्थितियों के कारण भारत के हित को कतई चोट नहीं पहुंचेगा। ये दो बात तो वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाएंगे और आश्वस्त करेंगे। प्रधानमंत्री या देश कितना आश्वस्त होता है ये देखना होगा। और इन परिस्थितियों में अगर मोदी पहुंच रहे हैं तो रूस को भी ये बताएंगे कि मित्र, आप हमारे मित्र तो हो, लेकिन आपकी मित्रता में अगर कोई हमारा दुश्मन हमारी तरफ ज़्यादा आक्रामक होगा तो अमेरिका और नाटो जैसे देश जो हमारी तरफ टकटकी लगा के निगाहें रख रहे हैं और वो हमारी तरफ देख रहे हैं, उनसे हमारे रणनीतिक सहयोग और मजबूत हो जाएंगे। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और रूस इस बात को समझता है। और वास्तव में भारत इस समय पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण देशों के साथ रणनीतिक सहयोग को उस भूमिका में आगे बढ़ा रहा है जब भारत कभी नॉन अलाइन मूवमेंट का सदस्य होता था। आज स्थिति वही है। आप मेरे मित्र हो, बिल्कुल हो, आप भी हो, रहो। हमारे हित बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारा दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। और भारत ये क्यों कह सकता है? क्योंकि भारत की आर्थिक, सैन्य ताकत और राजनीतिक स्थिरता बहुत ही स्पष्ट तौर पर मजबूत स्थिति में है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन को तो प्रधानमंत्री समझाएंगे कि अमेरिका, यूरोप के कहने पे हम आने वाले नहीं हैं। हम आपको हर एक मंच से पिछले 2 सालों में बचाते आते रहे हैं और आपके सम्मान की रक्षा करते आ रहे हैं। G20 में भी आपने देखा हर एक मंच से
यहाँ तक कि अभी G7 की बैठक हुई थी जो इटली में, वहाँ भी रूस को लेकर के कोई बातचीत हो ये प्रधानमंत्री ने होने नहीं दिया, और ये भारत की ताकत है। इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री याद दिलाएंगे कि हम यूक्रेन से भी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मानवीय सहायता होनी चाहिए, लेकिन यूक्रेन की संप्रभुता को कैसे सुनिश्चित किया जाए और कैसे युद्धरत स्थिति से वापस लौटा जाए, इसके बारे में गहनता से विमर्श करिए, क्योंकि चीन की भूमिका में भारत नहीं आने वाला। आपको पता होना चाहिए कि चीन और रूस की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली कोशिश ये होगी कि आप अपने हालात के हिसाब से चीन के साथ जो गठजोड़ कर रहे हैं, भारत के हित अगर उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो हम इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ अपने रणनीतिक सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, उसे एक नई धार देंगे, और इसको लेकर के व्लादिमीर पुतिन को भरोसा दिलाना होगा। और उन परिस्थितियों में जब ये भरोसा भारत की तरफ से दिया जाएगा और पुतिन की तरफ से लिया जाएगा, तो फिर उस पर वक्तव्य जारी किया जाएगा। आप देखिएगा यही होगा, और वो जो वक्तव्य होंगे उससे चीन भी परेशान हो सकता है, अमेरिका भी परेशान हो सकता है, या सब टकटकी लगाए जो देख रहे हैं उनको लग सकता है कि भारत और रूस की मैत्री को नहीं खत्म किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत गहरे आधार पर खड़े हुए हैं। इसलिए रूस के साथ जो बातचीत होगी वो दो टूक नहीं बल्कि पर्सनल बातचीत जो प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन की होगी, उसमें इस पर जोर दिया जाएगा कि हम रणनीतिक सहयोग को बढ़ाएं, हम भारत के आर्थिक स्थिति और रूस के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रूबल और रुपए में व्यापार करें, क्रूड ऑयल, कोल के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में हम और भी संबंधों को मजबूत करें, और जितने भी रक्षा के क्षेत्र में हम संबंध को मजबूत कर रहे हैं उसमें मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात पहले रहेगी। दोनों मिलकर के डेवलप करें, वो टेक्नोलॉजी भारत में आए और रूस इसके लिए तैयार होगा। आप देख सकते हैं कई डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं वो अब भारत में ही बन रहे हैं, तो इससे भारत की ताकत और बढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन को लेकर के रूस को वो बात बताएंगे या करेंगे जिसमें रूस को लगेगा कि हाँ ये कोई मित्र ही कर सकता है। मित्र वही होता है जो ये बता दे कि भाई यहाँ आपको सुधरना पड़ेगा या सुधार करना होगा, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर कह सकते हैं। और यहाँ से जो बात निकलेगी उस बयान के बाद पूरी दुनिया में भारत को लेकर के आशाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोप डर की स्थिति में है जहाँ तक रूस की धमकी की बात है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 25% क्षेत्रों पर यूक्रेन के रूस ने कब्जा कर लिया है, और हमले अभी भी बदस्तूर जारी हैं। यूक्रेन तबाह और बर्बाद हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन ये भी बात कर सकते हैं कि हम कुछ शर्तों पर, और वो शर्तें सामान्य हो गई चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उसको बताने में, यूक्रेन और रूस के बीच संधि भी हो सकती है, लेकिन उस संधि की शर्तें दोनों नहीं मान रहे हैं। उसके बीच के रास्ते क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत हो सकती है। और फिर जो वक्तव्य आएंगे उस पर यूक्रेन की भी निगाह रहेगी, पूरे यूरोप की निगाह रहेगी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, जितने भी देश हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया, उसके बाद ऑस्ट्रिया जाएंगे वो, तो वहाँ भी जो बातचीत होगा वहाँ से मिले जो संकेत होंगे उसका रिफ्लेक्शन होगा। हालांकि बातचीत ऑस्ट्रिया के साथ जो है वो द्विपक्षीय ही बताई जा रही, तो रूस के बाद वो ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के अमेरिका या चीन को ये पता चलेगा कि भारत और रूस के मैत्री संबंध की धार क्या है, और उसके आधार पर चीन से तो खैर संभव नहीं है, क्योंकि चीन मक्कारी की पराकाष्ठा को पार कर चुका है और चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी है। ऐसे में आप देख लीजिएगा कि रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत जल्दी अब अमेरिका की भी यात्रा होने वाली है, और उन परिस्थितियों में फिर पूरे दुनिया को पता चलेगा कि भारत आने वाले समय में
पूरे वैश्विक राजनीति में किस भूमिका में अपने आप को प्रस्तुत करने जा रहा है। हो सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए या परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी कोई बातचीत हो सकती है। रूस उसका समर्थन भी करता है और यहाँ का जो एक कूटनीतिक दबाव है वो दबाव अमेरिका पर पड़े और फिर अमेरिका एक बहुत अच्छी लॉबिंग करे, क्योंकि चीन ही उसका विरोध करता है जो भारत का दुश्मन है। ऐसे में भारत का प्रमुख दुश्मन चीन या पाकिस्तान, पाकिस्तान का तो मैं जिक्र भी बहुत, चीन का जब कर दिया तो मतलब पाकिस्तान, इसको लेकर के रूस थोड़ा सा पोलाइट है और उस स्थिति में रूस को समझाना कि भाई सब कुछ आप करिए लेकिन हमारे हित प्रभावित हुए तो इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम अमेरिका और यूरोप के साथ रणनीतिक सहयोग को बढ़ा देंगे। और उस स्थिति में रूस क्या कहता है और क्या एक निराकरण देता है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो कुल मिलाकर के व्लादिमीर पुतिन से सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी बल्कि इस वार्ता में कुछ बातें भारत ऐसे कहेगा जो एक दोस्त कह सकता है और उस पर व्लादिमीर पुतिन बहुत ध्यान देंगे। और अगर उससे कोई बात दोनों के वक्तव्य में सामने आई तो फिर अमेरिका और यूरोप भारत के साथ और ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत करना चाहेंगे, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्से में हैं और पूरे यूरोप की तबाही और अमेरिका को भी बर्बाद करने की बात वो कह रहे हैं। और जिस तरीके से एक एक करके बड़े और छोटे देशों के साथ एक गठजोड़ कर रहे हैं, स्थिति तो यही है कि एक भूल पूरी दुनिया में बड़ी तबाही ला सकती है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का रूस जाना और 2 दिन की वार्ता का मतलब द्विपक्षीय संबंधी नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में एक नई सोच को नया आयाम मिल सकता है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। आप हमारे विचार से अगर सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।